नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, तो वहीं खबर काशीपुर से है, जहां प्रत्याशियों के दल बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी के ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के राजनीतिक में हो रहे दल बदल पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी अध्यक्ष दिलीप बाली ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको सिर्फ सत्ता का मोह है, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा मौका परस्त दल बदलू कांग्रेस और भाजपा में लुढ़कते रहते हैं, हर बार दल बदल कर जनता को गुमराह करते हैं, जबकि ऐसे नेताओं के पास विकास कार्यों को लेकर कोई विजन नहीं होता। सिर्फ जनता के वोट लेकर सत्ता हासिल करना उनका निजी स्वार्थ होता है। दल बदलू नेताओं की परपीठ कल्प यही है। दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसलिए ऐसे चेहरों को जनता के सामने रखा जिनको सत्ता का मोह नहीं बल्कि सेवा की चाह है। उन्होंने आगे कहा कि काशीपुर विधानसभा में 20 सालों से विकास के नाम पर जनता पूरी तरह से ठगी गई है, लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अब जनता के पास विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के है। देखिए, वो तो हमेशा से रहा है। 20 साल के लगभग उत्तराखंड को बने हुए हो गए, 21 साल के आसपास। हर बार आप मंत्रिमंडल देखिए, कुछ मंत्री हर बार कुछ इधर होते हैं, भाजपा की सरकार बनती है तो इधर की तरफ होते हैं, फिर कांग्रेस की बनती है तो वो इधर के मंत्रिमंडल में भी दिखते हैं। मतलब वो नब्ज को देखकर बार बार पाला बदलते हैं। लेकिन अब जनता के सामने विकल्प के रूप में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए 2022 का आई है, तो उसके बाद इन दल बदलुओं को भी जनता सबक सिखाएगी और ज़रूर सिखाएगी। खबर पौड़ी के अल्मोड़ा से है, जहां मिनी बस 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई। आपको बता दें कि पौड़ी में थाना धमकोट पुलिस की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाकर मिनी बस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बचाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वहीं शंकरपुर पुलिस चेक पोस्ट पर नियुक्ति पुलिस की तरफ से सूचना दी गई कि एक मिनी बस अल्मोड़ा की सीमा से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई है। इस सूचना पर थाना धमकोट की तरफ से तत्काल घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अवगत कराया गया, जिसके दिशा निर्देश अनुसार पुलिस रेस्क्यू उपकरणों के साथ राहत बचाव के कार्य में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। वहीं पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर बस में सवार 19 घायलों को खाई से निकालकर एक एम्बुलेंस से उपचार करने के लिए रामनगर अस्पताल भिजवाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की। आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की तरफ से NIC सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी गणतंत्र दिवस कोविड-19 संक्रमण के चलते सादगीपूर्वक मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तरकाशी स्थित पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक रंग कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद की नगर पालिका और सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय परिसरों में सफाई अभियान के चलते निर्देश भी दिए। खबर गदरपुर से है, जहां भाजपा पार्टी में भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व भाजपा प्रत्याशी और वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने अपने 2 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपना विरोध जताया। बताते चलें कि गदरपुर मैरिज हॉल में की गई प्रेस वार्ता में रविंद्र बजाज ने कहा कि उन्होंने 32 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सेवा की है। उन्होंने बताया कि साल 2007 में गदरपुर विधानसभा में भाजपा के टिकट विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, परंतु BSP के प्रेमनंद महाजन जीत गए थे, लेकिन मैं दूसरे नंबर पर रहा था और मैंने हमेशा ही पार्टी के दिशा निर्देश पर चलकर जनता की हर परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहकर अपनी सेवाओं को पूरा किया है। तो वहीं
कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भाजपा प्रत्याशी के रूप में गदरपुर विधानसभा से टिकट देकर मेरे साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि उनके हितों की अनदेखी किए जाने पर कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम का ये नोटिस के पर हमने मीटिंग रखी है। रात को 9 बजे ही हमने तय किया भी हमें कल बैठना चाहिए। बहुत कम संख्या में हमने लोगों को बुलाया है। अभी पूरी विधानसभा में जैसे ही आज मैसेज जाएगा कि अभी मैंने पार्टी को छोड़ा, तो सारे हमारे समर्थक जो हैं वो मेरे साथ साथ पार्टी को छोड़ेंगे। संख्या हजारों में होगी। उत्तरकाशी में विधानसभा चुनाव को लेकर सामूहिक गान किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूरी दीक्षित की मौजूदगी में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किए जाने और जनपद में 100% मतदान को लेकर विभिन्न स्कूल के टीचरों की तरफ से सामूहिक गान नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान जागरूकता दल और तीनों विधानसभाओं पोराली, यमुनोत्री, गंगोत्री के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किए जाने और कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों से लोगों को वोट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत टीचरों की तरफ से जनपद की तीनों विधानसभाओं में नुक्कड़ नाटक और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि के जरिए 100% वोट किए जाने को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर 1700 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार में 1729 पोलिंग बूथ बनाए जाने हैं, जिनमें से 5 से अधिक पोलिंग बूथ स्थान पर आने जाने के लिए 2 मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहले बूथ पर 1500 की लिमिट होती थी, लेकिन इस बार इसे घटाकर 1250 कर दिया है, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न की हो सके। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर पानी, शौचालय, शॉर्ट की रैंप की जरूरी व्यवस्थाओं की दुरुस्ती की जा रही है, जिसके साथ साथ सुरक्षा को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंसों का पालन करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिन पोलिंग स्टेशनों मतदान केंद्रों 5 से अधिक पोलिंग बूथ हैं, वहां मतदाताओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए अलग अलग एंट्री एग्ज़िट, कम से कम 2 एंट्री और 2 एग्ज़िट की भी व्यवस्था की जा रही है। और सभी हमारे जो SDMs हैं और ROs हैं, मैंने खुद कई पोलिंग स्टेशंस का खुद भी भ्रमण किया है। वर्किंग एजेंसीज़ को काम भी अलॉट कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि समय रहते सारे काम पूरे कर देंगे। 1729 पोलिंग बूथ हैं हमारे टोटल, पर 1250 से ज़्यादा वोटर नहीं हो सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले 1500 की लिमिट थी, इसको देखते हुए घटा दिया गया है। खबर काशीपुर से है, जहां त्रिलोक सिंह चीमा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। आपको बता दें कि काशीपुर में पिछले 4 बरस से भाजपा विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताते हुए काशीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी से टिकट देने से पार्टी के अंदर नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। साथ ही इस बार उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से भी होने वाला है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली का विधानसभा में पहला चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो वहीं विधायक हरभजन सिंह चीमा को अपने सुपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा पर भरोसा है और उम्मीद जताई है। ऐसा उन्होंने कहा है कि जैसा इतिहास पिता ने बनाया था, वैसा ही उनका बेटा भी बनाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नाराजगी बढ़ी कहाँ नहीं। जहां जहां भी टिकट हुई है, नाराजगी तो सब जगह हुई है। नहीं है आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ घोषणाएं हैं। ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती। जनता का प्यार मिले तो कोई हराने वाला नहीं। जनता सुप्रीम है, सर्वोपरि है। इसलिए 4 बार का मेरा चुनाव काशीपुर की जनता ने ही जिताया और मुझे 4 बार विधानसभा में भेजा है।
चारों बार की चुनाव में और अलग टाइम पे भी मेरा बेटा त्रिलोक सिंह चीमा मेरे साथ रहा, इसलिए उसे काशीपुर की पहचान है और वो मेरे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसका नेचर है कि वो उसका नेचर मेरे से बिल्कुल मिलता है। जैसे जो स्वभाव मेरा है वही स्वभाव मेरे बेटे का है। इस वजह से मैं तो ये कह सकता हूँ कि त्रिलोक सिंह आने वाले समय में चुनाव जीतकर काशीपुर को सुपुत्र की बात तो बाद में करेंगे, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। वो जो 4 बार चुनाव जीते हैं उसके पीछे कारण उनका मजबूत होना नहीं है। जनता के पास, काशीपुर की जनता के पास मजबूत विपक्ष होना जो कमी थी वो कारण था। विकल्प के रूप में और विपक्ष के रूप में अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर है और काशीपुर के अंदर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, तो अब जनता के सामने एक मजबूत विपक्ष है, एक मजबूत विकल्प है। तो इसलिए इस बार आप किसी दूसरे नतीजे की उम्मीद करो जैसा जनता से मुझे समर्थन मिल रहा है। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां सरदार सिंह को यूकेडी ने अपना प्रत्याशी चुना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल से सरदार सिंह पुंडीर को नरेंद्र नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। इस दौरान अपने कुछ साथियों के साथ चुनाव प्रचार करते हुए सरदार सिंह पुंडीर नरेंद्र नगर पहुंचे। आपको बता दें कि सरदार सिंह साल 2017 में भी नरेंद्र नगर विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी रहे थे। तब वह 3,314 मत लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। इस बार उन्हें उम्मीद है कि पिछले 5 वर्षों से वे जनता के बीच रहकर जन समस्याओं का निराकरण कर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर पुंडीर ने केंद्र नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि यूकेडी का संघर्ष रंग लाएगा। प्रदेश में यूकेडी को सत्ता सौंपने जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां संजय गुप्ता को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लक्सर विधानसभा सीट पर भाजपा में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस सीट पर तीसरी बार भी बीजेपी पार्टी ने विधायक संजय गुप्ता को अपना प्रत्याशी चुना है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह सैनी ने दावेदारी की थी। पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज श्यामवीर सिंह सैनी ने आज लक्सर क्षेत्र में पद यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। सैनी ने 2 दर्जन से अधिक गांवों में पद यात्रा करते हुए सैनी समाज के लोगों से बातचीत की और अपना दर्द उनको बयां किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देश पर लक्सर से दावेदारी की थी। पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे में उनका नाम ही नंबर 1 पर आया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में गोलमाल किया गया है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।